आज ही के दिन साल 1932 में पंजाब में जन्मे अमरीश पुरी बॉलीवुड के महान खलनायकों में से एक हैं। आज भी बॉलीवुड में ऐसा कोई विलन नहीं है जो अमरीश पुरी को टक्कर दे सके। वेल, शुरुआती दौर में नकारे जाने वाले अमरीश पुरी को ये बात ठेस कर गई थी कि वो एक हीरो नहीं बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमरीश पुरी, जिन्हें हर कोई बॉलीवुड के सबसे महान खलनायक विलन के रूप से जानता है, अमरीश पुरी की फिल्म मिस्टर इंडिया का डायलॉग "मोकेम्बो खुश हुआ" के लिए उन्हें हमेशा ही याद किया जाता है। लेकिन क्या उनके चाहने वाले ये जानते हैं कि अमरीश पुरी का शुरुआती करियर कितना खराब रहा था? दरअसल बता दें कि अमरीश पुरी के बड़े भाई मदन पुरी पहले से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में थे, जहां पंजाब में अमरीश पुरी का जन्म हुआ और साल 1970 में उन्होंने फिल्म प्रेम पुजारी से अपने इस फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। लेकिन बता दें कि जब उनका पहला स्क्रीन टेस्ट हुआ था, साल 1954 में उनका पहला स्क्रीन टेस्ट हुआ और इसके बाद मेकर्स ने उन्हें ये कहते हुए नकार दिया कि वो एक हीरो कभी भी नहीं बन सकते हैं। ये बात अमरीश पुरी के दिल पर लग गई, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। बेशक ही मेकर्स, डायरेक्टर्स ने उन्हें नकार दिया हो, लेकिन उन्हें पता था कि एक दिन वो बॉलीवुड में बहुत आगे तक जाएंगे और कुछ ऐसा ही हुआ। बेशक हीरो के रूप में दर्शकों ने उन्हें पसंद ना किया हो, लेकिन विलन के रूप में अमरीश पुरी को हमेशा ही खूब प्यार मिला। साल 1970 में आई फिल्म प्रेम पुजारी में उन्होंने पहली बार स्क्रीन पर काम किया था। अपने फिल्मी करियर में 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके अमरीश पुरी को शुरुआत में डायरेक्टर्स ने ये कहते हुए नकार दिया था कि वो एक हीरो नहीं बन सकते हैं, जिसके बाद उन्हें खलनायक के रोल मिलने लगे और इस बात में कोई शक नहीं है कि वो बी टाउन के नंबर 1 खलनायक कहे जाते हैं। यूँ तो उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके शुरुआती दौर में उनकी फिल्में इतनी नहीं चल रही थी। लेकिन साल 1980 में आई फिल्म हम पाँच हैं में उन्होंने दुर्योधन का किरदार निभाया। इस किरदार के बाद उन्हें विलन के रूप में ही पहचान मिलने लगी थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म विधाता और हीरो में विलन का काम किया और विलन का किरदार स्क्रीन पर उकेरने के बाद इन्हें एक विलन के रूप में ही देखा जाने लगा था। इन सब के बाद इन्होंने साल 1987 में फिल्म मिस्टर इंडिया में मोकेम्बो का किरदार निभाया। मोकेम्बो का ये डायलॉग "मोकेम्बो खुश हुआ" आज भी बच्चे बच्चे की जुबां पर लिया जाता है। इन सब के बाद इनका करियर आगे चल पड़ा था। एक दौर में फिल्म राम लखन, सौदागर, करण अर्जुन, कोयला, इन सभी फिल्मों में इन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था और एक विलन के रूप को ही इन्होंने बदल कर रख लिया था। इतना ही नहीं, एक वो वक्त भी था जब अमरीश पुरी खुद मेकर्स को ना कह देते थे फिल्मों को, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें मुंह मांगी रकम नहीं मिलती थी। जी हाँ, एक वक्त वही था जब उन्होंने डायरेक्टर सिप्पी को मना कर दिया था। उन्होंने उनकी फिल्म को करने से मना कर दिया था क्योंकि वो उन्हें मुंह मांगी रकम नहीं दे रहे थे। एक इंटरव्यू के दौरान खुद अमरीश पुरी ने इस बात को स्वीकारा भी था और कहा भी था कि वो अपनी एक्टिंग के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वो उनकी फिल्म में 100% देते हैं और जब वो अपने काम के बदले पैसा मांगते हैं तो मेकर्स को इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद 90 के दशक में उन्होंने कुछ एक फिल्मों में पॉजिटिव किरदार करना भी शुरू कर दिया और इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वाकई हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में किसी विलन के रूप में लेना चाहता था। और यही वो दौर था जब वो मेकर्स को ये कहते हुए मना कर देते थे कि उन्हें मुँह मांगी रकम नहीं मिल रही है। और जब 90 के दशक में उन्होंने कुछ एक फिल्मों में पॉजिटिव किरदार निभाना शुरू किया तो उन्हें पॉजिटिव किरदारों में भी काफ़ी पसंद किया गया था। जैसे फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिल्म मोहब्बतें और ऐसी ही तमाम फिल्मों में उन्हें पॉजिटिव किरदार में देखा गया। दर्शकों ने उन्हें विलन के साथ साथ एक पॉजिटिव रूप में भी स्वीकार किया और अमरीश पुरी को हमेशा ही बड़े पर्दे पर काफी पसंद किया गया था। बेशक ही अमरीश पुरी आज हम सबके बीच में ना हो, लेकिन वो एक ऐसे विलन रहे हैं जिनका मुकाबला आज भी कोई नहीं कर सकता है।